बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक हैं। हम सब की तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुशियों के साथ से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। अम्मी और हम लोग बस अभी अभी गुड़िया के घर पे आए थे, तो निकलते निकलते हमें टाइम हो गया, क्योंकि जब हम निकलने लगे थे तो बारिश हो गई अचानक से। और हमने कहा थोड़ी बारिश रुक जाए, इसके बाद हम आएंगे। तो गुड़िया ने सारे काम करके रखे हुए थे, छोले की चाट भी बना दी थी, बेसन भी घोल लिया, और ये दही फुल्कियाँ भी बना के रखी हुई हैं इसने। तो थोड़ा सा नाराज़ भी हो रही थी कि इतनी देर से आएँ। और शरबत भी इसने बना के रख लिया, और शरबत में नींबू वगैरह भी इसने डाल कर रख लिए थे। तो तकरीबन इसने सारा काम कर लिया। तो अभी वो थोड़ा काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको इसका किचन दिखा देती हूँ। तो यहाँ इसने कैबिनेट लगाई हुई है, और ये पेपर लगाया हुआ है, कैबिनेट बनी हुई है इसकी। तो ये छोटा सा साफ़ सुथरा इसका किचन है, और यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अपनी ज़रूरत की। और हसन भी यहाँ पर आ गया। और आज बस पता ही नहीं अचानक से कैसे बारिश हो गई, और मौसम बहुत अच्छा हो गया। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बाहर भी ऐसा लग रहा था जैसे एसी में हम लोग बैठे हुए हैं। और ये तहसीन और इबाद है, आज इबाद की भी माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। प्यार करो। हसन स्पाइडरमैन बनना चाहता है। इधर देखो। मम्मा ये बयान मम्मा ये बयान। और हसन आजकल स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिज के ऊपर, दीवारों के ऊपर और हर ऊंची चीज़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो ध्यान भी रखना पड़ता है कहीं अपने आप को नुकसान न पहुंचा दें। तो बच्चे बहुत कम अक्ल होते हैं, वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं जो चीज़ देखते हैं। और स्पाइडरमैन तो बच्चों के दिमाग पे छाया हुआ है जैसे। तो यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही हूँ, और इसको मैं दोबारा फ्राई करूँगी तोड़कर, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये बनेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और गुड़िया ने प्याज या सब कुछ काट के रखी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ फ्राई कर रही हूँ मैं। और खाना ये बाज़ार से बनवाएंगे, तो खाने में ये लोग बिरयानी बनवाएंगे। और गुड़िया ने शीर खुरमा भी बना के रख लिया था। तो इसने सहरी के टाइम से ही काम करना शुरू कर दिया। सहरी में इसने शीर खुरमा बना के रख लिया था, और उसके बाद इसने छोलों की चाट वगैरह जो है छोले उबालने के लिए रख दिए थे। तो उसके लिए काफ़ी एहतमाम कर लिया इसने। और इसने बिल्कुल मेरी तरह से काम किया है, क्योंकि घर में कोई काम होता है तो मुझे भी बड़ी टेंशन हो जाती है कि बस ये काम निपटाना है जल्दी जल्दी। तो ये तकरीबन रात से ही लगी थी इन कामों में। और छोले की चाट भी इसने बहुत अच्छी बनाई है। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा है, और गुड़िया जो है डिवाइडर में से और बर्तन वगैरह निकाल रही है। तो जब इफ्तारी वगैरह घर में होती है तो तकरीबन घर के सारे बर्तन निकल जाते हैं, क्योंकि तकरीबन सभी शरबत पीते हैं, और पानी भी जो है सबके लिए अलग अलग गिलास होते हैं, और प्यालियाँ भी होती हैं। तो सारे डिवाइडर के चम्मच, गिलास, प्याले, डिशें सब कुछ निकाल रही है वो। और काफ़ी सारी प्लेटें वगैरह सब कुछ निकाल ली हैं। तो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें निकाल रही हूँ। और आप लोगों ने कहा था कि हमें जहांगीर की जो नशरे की वीडियो हमें देखनी है, तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ वीडियो। और माशाल्लाह से आज जहांगीर का भी रोज़ा था, और काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहा था। तो बस निकलते निकलते बारिश हो गई, और फिर बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि जो दिन में गर्मी थी वो सब ख़त्म हो गई। और पकौड़ों के बिना तो इफ्तारी होती नहीं है, इस वजह से मैं मना ही कर रही थी कि पकौड़े वगैरह नहीं बनाना, मगर इसने पकौड़े वगैरह की भी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे हम लोग दस्तरखान पे ये तमाम चीज़ें लगा रहे हैं। तो अभी बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी के लिए। और अभी कुछ मेहमान आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो ज़्यादातर इफ्तारी की तकरीब में इन टेम्परी मेहमान आते हैं अचानक ही। और आज इतवार का दिन था, बाज़ार भी सब बंद थे। तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हमारे काम रुक गए। और ये कुर्ता और जो है वो गुड़िया लेकर आई थी आज रोज़े के अंदर जाकर।
ये भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और हम लोग हार भी लेकर आए थे जहांगीर के लिए, बहुत खुश हो रहा था और माशाल्लाह चेहरे पे इसके इतना नूर आया था। और हम लोग बस इसको इफ्तारी बना के दे रहे थे ताकि अपने हाथ से मस्जिद में देकर आए इमाम साहब को। और जब हम छोटे से थे हम इतनी खुशी से जाते थे मस्जिद के अंदर इफ्तारी देने, और मस्जिद के अंदर काफ़ी सारी इफ्तारी रखी होती थी, तो वो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे होते थे वो भी हमारी प्लेट में इफ्तारी भर के दे देते थे। तो जहांगीर जो है अपने बाबा के साथ अभी जाएगा मस्जिद में। और मोहत्तर ने भी हार पहनाया, काफ़ी सारी दुआएं दी हमने। अल्लाह पाक सबको, सबके बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन। और सबके बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, क्योंकि बच्चों की खुशी ही माँ बाप की खुशी होती है। और ये जहांगीर अभी जा रहा है मस्जिद में इफ्तारी देने के लिए। तो मस्जिद बहुत करीब है इनके, और ज़रा सी बारिश हुई तो थोड़ा सा पानी भी हो गया था रोडों पे। तो अंदर भी दस्तरखान लगा दिया, अंदर लगाया मर्दों के लिए, और बाहर जो है लेडीज़ वगैरह इफ्तार करेंगी। और हसन जो है कांच का गिलास लेकर भाग रहा है पानी पीने के लिए। तो मोहत्तर डर रही है कि गिलास तोड़ ना दे, इसको नुकसान भी हो सकता है। और आज अंबर भी कांच का गिलास धो रही थी तो उसके हाथ कट गया। तो मुझे बहुत डर लगता है कांच के गिलास से, तो इसी वजह से मैं प्लास्टिक का या स्टील का गिलास लेकर आती हूँ बच्चों के लिए, कि अगर गिर भी जाए तो बच्चों के लिए नुकसान ना हो। और अभी लाइबा भी आ गई है जो जहांगीर की बेस्ट फ्रेंड है, और ये बचपन से माशाल्लाह बहुत एक साथ खेलते हैं, और लड़ते भी हैं बच्चे, खेलते भी हैं। तो बचपना जो होता है बहुत ही यादगार होता है बच्चों के लिए। और मोहत्तर की अम्मी भी आई हैं, और जो मेरी बचपन की दोस्त है ये, और हम लोग साथ स्कूल जाते थे। और हमारे घर के सामने, जैसे हमारी अम्मी का घर था ना, हमारी अम्मी के घर के सामने शनाज रहती थी। और इसका भी मेकअप आई है, मेरा भी मेकअप आई है, मगर शादी होके हम अलग अलग हो गए। ये थोड़ा मुझसे घर से दूर हो गई, वरना हम दोनों बहुत एक साथ सारा दिन गुजारते थे और एक साथ ही ट्यूशन पढ़ते थे। तो अभी रोज़ा खुल चुका है। रोज़ा खोलने के बाद हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और इसके बाद बर्तन वगैरह धुल रहे हैं किचन में। तो सब मोहत्तर, गुड़िया और अंबर और सदफ़ सब मिलके बर्तन धोने में और रखने में लगी हुई हैं। मैं गई थी मगर मुझे निकाल दिया उन्होंने किचन में से। तो मैं शनाज़ से थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। और मर्द हजरात जो हैं वो अभी मस्जिद गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कुछ आ गए कुछ आ रहे हैं। बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, और 83 नंबर तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ खूब हंसी मजाक हल्ला गुल्ला करते हैं। आज माशाल्लाह ये सब बच्चों का रोज़ा था, इबाद को हटा के और हसन को हटा के सब ने रोज़ा रखा था। मानूर का भी, लाइबा और हुरिया और मुस्तफ़ा सबके रोज़े थे माशाल्लाह से। और अच्छी बात है, मगर हमें ऐसा लगता है बच्चे कमज़ोर हो रहा है, गर्मियों के रोज़े हैं, अल्लाह पाक हिम्मत देता है इनको। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये। तो इसी तरह से बच्चों को आदत पड़ती है रोज़ा रखने की, इबादत करने की, और शौक़ भी होता है। जब रोज़ा खोलते हैं तो अम्मी पापा को इनको शाबाशी भी देते हैं कि हमारे बच्चों ने रोज़ा रखा, अल्लाह पाक कबूल करे। यहाँ पर चाय बना रही है गुड़िया, क्योंकि चाय तो मस्ट है रोज़ा खोलने के बाद। और आज मैं सुबह से बिल्कुल नहीं सोई थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से मैं जाऊँ, मगर गर्मी की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई थी गुड़िया के घर जाने की। तो बस सो भी नहीं सकी, और आज मैं इतनी काफ़ी थक गई थी। तो अभी ये लोग चाय वगैरह निकाल रही हैं, तो मुझे तो कोई भी काम नहीं करने दिया इन्होंने। तो ये गुड़िया का जो है वो सबके लिए चाय बनाई है। बच्चे तो खैर चाय नहीं पीते, मगर ये सिर्फ बड़ों के लिए चाय बनी है। और ये शनाज़, हम अपने बचपन की बातें कर रहे हैं। तो जब हम लोग मिलते हैं तो अपने स्कूल की और अपने शादी से पहले की बातें करते हैं। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान से पहले पहले जहांगीर का कुरान पाक जो है कंप्लीट हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है जहांगीर का कुरान पाक कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से आज इसका नशरा है। तो बाज़ लोगों को पता नहीं है कि नशरा क्या होता है। नशरा ये होता है कि जब कुरान पाक बच्चा या बच्ची कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनसे बच्चों से सुना जाता है कुरान, ख़त्म कुरान की दुआ सुनी जाती है, और सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको नेक बनाए। और अल्लाह का कलाम इन्होंने पढ़ लिया, अल्लाह पाक इनके दिल में भी अल्लाह के कलाम को महफूज़ करने की तौफ़ीक दे, कुरान हाफिज़ बनाए, और 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। तो बहुत खुशी की बात है। और अभी माशाल्लाह से जहांगीर जो है 8वें साल में चल रहा है, और उसने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसको बताते भी हैं कि कुरान पाक को वज़ू करके हाथ लगाना चाहिए,
और नमाज भी सिखा रहे हैं इसको। तो मोहतर ने इसको कुरान पाक कंप्लीट करवाया है। और मोहतर शादी से पहले भी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी अपने घर में, और अभी भी इसकी बहन पढ़ाती है। और गुड़िया भी शादी से पहले बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी, मगर अभी नहीं पढ़ा पा रही क्योंकि उसको घर के काफ़ी सारे काम होते हैं और बच्चों को बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है ये बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना सुनना। और यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर दुआ कर रहे हैं जहांगीर के लिए कि जहांगीर को अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और हम सबको नेक हिदायत दे। तो इन सब बच्चों ने भी पढ़ लिया है कुरान पाक। आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, मगर इन्होंने भी कुरान पाक इसी महीने में जो है कंप्लीट किया है। और इबाद की आज माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह है, तो इसी तकरीब में इसकी बिस्मिल्लाह भी जो है वो करवा दी। और ये इसके मोहत्तर के पापा हैं और मोहत्तर की मम्मा हैं शनाज। तो ये भी अपने इनके भी माशाल्लाह से पूरे रोज़े आ रहे हैं और इसके भी घर के अंदर काफ़ी सारे अभी काम चल रहे हैं, तो अपने काम को छोड़कर वो आई है। तो यही प्यार मोहब्बत होता है कि इंसान एक दूसरे का ख्याल रखता है और किसी के बुलाने पे फ़ौरन चला जाता है। स्टार्ट करते हैं। सब दुआओं के लिए हाथ मिला लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस बच्चे से पढ़ने पढ़ाने में जेर जबर में चूक में इधर उधर ध्यान में ये रब्बे पाक अगर कोई गलती सरजद हुई है तो ये रब्बे करीम अपने कर्म फजल से उसे माफ फरमा देना। और मेरे मालिक अपने कर्म से ये रब्बे पाक अगर मुझे पढ़ाने में कोई गलती या कोई भूल चूक हुई हो या मेरे मालिक अपने कर्म से उसे भी माफ फरमा देना। ये रब्बे पाक इस बच्चे का पढ़ना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाना। ये रब्बे पाक जहांगीर को बहुत बहुत अच्छा पढ़ने की तौफीक देना मेरे मालिक। ये रब्बे पाक हमेशा ये कुरान पाक को याद रखे। ये रब्बे करीम कभी भी ना भूले, जिंदगी में हर लम्हा लम्हा कुरान पाक को आगे रखे, उसकी तालीम को आगे रखे मेरे मालिक। ये रब्बे करीम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने मेरे मालिक, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बने। ये रब्बे करीम जहांगीर को, इबाद को, सब बच्चों को, सबको मेरे मालिक अपने करम और फजल में रखना मेरे मालिक। नजर बद से बचाना मेरे मालिक, फासिलों के हसद से बचाना। ये रब्बे करीम इनके जहनों को खोल दे रब्बे करीम, इनका हाफजा तेज कर दे, इनके हाफजे को कभी कर दे मेरे मालिक। इनका ध्यान पढ़ाई में लगा दे मेरे मालिक, शैतान के शर से हमेशा महफूज फरमाना। ये रब्बे पाक कुरान की तालीम को हमेशा आगे करने की तौफीक अता फरमाना। ये रब्बे करीम मेरे वालिदैन को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करना मेरे मालिक। उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है कि मैं आगे पढ़ा सकूं
ये रब पाक मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो भी आगे पढ़ाए मेरे मालिक की कुरान की तारीफ हमेशा इसी तरह जारी रहे, ये सिलसिला इसी तरह बना रहे मेरे मालिक। ये रब करीम मदद फरमाना, ये रब पाक मुश्किलों को आसान कर देना, घरों में खैर बरकत अता फरमाना। ये रब पाक, ये रब करीम को रहम फरमाना, हमारे वालों पे रहम फरमाना, खुशियाँ नसीब फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, आमीन। आपने ही पढ़ाया है मुबारक हो। बच्चा जो है ना माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है ना, ठीक है मुंह में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जज्बाती और अभी हम लोग खाना लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जेंट्स में खाना लगा देता है, इसके बाद लेडीज़ में खाना लगेगा। तो तसल्ली से खाना खा लेंगी लेडीज़। और हमने जहांगीर के नशरे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपके औलादों को खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।